हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम आर्यश्री सोलंकी और आज हम बात करेंगे एसएसबी के इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स की। वी विल सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग द एसएसबी इंटरव्यूज़। और इसके अलावा भी और कोई आपके पास क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सारी क्वेरीज। अगले वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, सो वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। मेरे बारे में लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम आर्यश्री सोलंकी. I qualified the AFCAT written in my very first attempt with 213 marks out of 300. Then I got recommended as well in my very first attempt. I got merit in my first attempt as well with All India rank 28. So that is all about me. And with all the guidance and experience that I have accumulated with the Force Defense Academy, I would like to share it with all of you so that you can do the same and even better for yourself. Okay guys, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हाउ टू पॉलिश योर इंग्लिश फॉर द इंटरव्यू। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चे मेरे पास लाते हैं बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ सो फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हम हिंदी में फ्लुएंट होते हैं, हम हिंदी में कॉन्फिडेंट होते हैं, इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है। लेकिन एफकैट और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स होती हैं जिनमें जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इंग्लिश कंपल्सरीली होता है प्रेफरेबल। ठीक है, मतलब इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा पूरा ही इंग्लिश में। ठीक है, इवन यू विल be advised to talk to your colleagues and your roommates in English only, SSB में। yes that is true। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आगे जाके अगर हम अभी से हमारे उसमें नहीं लाएंगे तो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है। एज यू ऑल नो कि हमारा SSB जो है 8 मई से हमारी डेट्स आ गई हैं। आई होप आप अपने सेंटर्स और डेट्स फिल कर दी होंगी अपने कॉलेज वगैरह की डेट से टैली करके। तो देखिए क्या होता है कि एक ही महीना बचा है, वी ऑल नो दैट, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, एंड इट इज़ सफिशेंट। अगर आपको इंग्लिश अभी तक आप फ्लुएंट नहीं है गाइस, तो 1.5 मंथ इज़ सफिशेंट टू गेन कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश एंड टू पॉलिश योर इंग्लिश सो दैट यू कैन कम्युनिकेट वेरी वेल इन इट, है ना। देखिए आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, ठीक है, बहुत आप में बहुत ज़्यादा विजडम होगा, ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस यू माइट बी हैविंग, बट जब तक आप उसको अच्छे से लैंग्वेज में यूज़ करके बोल नहीं पाएंगे तब तक आपके जो ऑफिसर्स हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि वो पोटेंशियल आप में है। ठीक है, पोटेंशियल कैसे समझ में आता है व्यक्ति का, जब तक वो खुद उसे एक्सप्रेस करता है। एंड टू एक्सप्रेस योर पोटेंशियल यू नीड टू हैव अ गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, तो ये तो मैंने नेसेसिटी बता दी कि इंग्लिश की नेसेसिटी क्यों है ना। ये तो हम सबको ऑलरेडी पता था, बट जस्ट वन मोर टाइम आई एम्फसाइज्ड इट। अब नेसेसिटी है तो उसे पॉलिश कैसे करें, ये है हमारा मेन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब उसको पॉलिश करने का लाइक यू नो व्हाट आई डिड फॉर माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो हमारे स्कूल में कंपल्सरी इंग्लिश हुआ करती थी। दो हम बचपन से ही इंग्लिश से फेमिलियर थे, बट स्टिल एक फ्लुएंसी लाने के लिए आप जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं सिर्फ वही आप ग्रामर रूल्स रट के फ्लुएंसी नहीं ला सकते। ठीक है, तो फ्लुएंसी लाने के लिए देयर आर 2 to 3 फन वेज विच आई यूज विच वर फ्रूटफुल टू मी, एंड जिनको भी मैंने गाइड किया उन्होंने यूज़ किया और उनके लिए भी बहुत ईजी रहा है ऐसे करना। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब है आपके पास, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम, ये सब सबके पास होता है। नहीं तो ऑनलाइन मूवी प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, उन पे आप हॉलीवुड मूवीज, जैसे फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर सबको बहुत पसंद है, लेकिन हैरी पॉटर सब क्या करते हैं कि सबटाइटल में देखते हैं या फिर वो इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करके देख लेते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो सबटाइटल्स ऑल्सो वर्क्स। ठीक है, तो क्या करें आप, जितनी भी मूवीज़ आपको पसंद है आज तक, ठीक है, हॉलीवुड मूवीज़, उनको इंग्लिश में ही देखना शुरू कर दें। ऑलराइट, वॉच द मूवीज़ यू लव विच आर इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन इंग्लिश ओनली विद द सबटाइटल्स। तो इनिशियली आपको थोड़ा इशू आएगा कि लैंग्वेज क्या है, लिखा क्या है, मूवी भी देखना है, सुनना भी है, पढ़ना भी है ऑल एट वंस, बट थोड़ी दिनों बाद मे बी आफ्टर 1 to 2 3 और मूवीज़ यू विल बी एबल टू ईजीली अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज सेइंग। तो आपको इंग्लिश अब समझ में आ गई कि क्या है, आधा काम आपका यहीं ख़त्म हो गया। मूवीज़ के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा सुन के कि व्हाट द पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू इन इंग्लिश ओनली, है ना। और जो हॉलीवुड मूवीज़ की इंग्लिश होती है दैट इज़ क्वाइट फास्ट। इंडियंस थोड़ा स्लो पेस पे बोलते हैं। अब बाहर जो अपने USA की होती हैं या अपनी अदर UK बेस्ड इंग्लिश होती हैं वो थोड़ी फास्ट होती हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल ऑफ दैट दे स्पीक इन अ मच फास्टर पेस। तो अगर आपको उनकी पेस समझ में आ गई तो आधा काम तो आपको यहीं हो गया। ठीक है, अब दूसरा काम जो है, एक और चीज़ +1 मूवी +1 इज़ रीड नॉवेल्स। ठीक है, जैसे बहुत लोगों को मोटिवेशनल नॉवेल्स पसंद है, आई वुड सजेस्ट वन नॉवल टू यू। अगर आपको फिक्शन पसंद है तो पोलो कोएल्हो का द अल्केमिस्ट। तो दिस वाज वन ऑफ माय फर्स्ट नॉवेल्स जो इंडिया के बाहर के ऑथर्स की थी। तो दिस नॉवल इज़ वेरी प्रिटी, वेरी गुड, इट इज़ ऑल अबाउट योर गोल्स इन लाइफ एंड एवरीथिंग। ठीक है, उस नॉवल के बहुत से मल्टीपल मीनिंग्स में निकल सकते हैं रिगार्डिंग योर गोल्स एंड हार्ड वर्क्स एंड योर
एस्पिरेशंस, ठीक है, तो बहुत अच्छी नॉवल है। तो ऐसी बहुत सारी मोटिवेशन वाली नॉवेल्स जो है, हमारी एटॉमिक हैबिट, ऐसी देयर आर मल्टीपल नॉवेल्स। इफ़ यू नीड नॉवल सजेशन आई कैन गिव यू, लेकिन सारी मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़िए, उससे आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी एसएसबी के लिए और आपके इंग्लिश भी। तो 2 काम हो गए, आपको सुन के इंग्लिश कैसे समझते हैं ये भी आ गया, पढ़ के इंग्लिश कैसे समझते हैं ये भी आ गया, और इन दोनों को करते समय आपकी जो है पर्सनैलिटी में थोड़े इंप्रूवमेंट भी आएंगे। तो वो बोलते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने वाला काम इधर हो रहा है। तो अब तो हमें ग्रास्पिंग हमको समझ में आ गया कि इंग्लिश ग्रास्प कैसे करना है। तो जब इंटरव्यूअर या आपके भी कोई कलीग्स आपसे, या रूममेट्स या आपके एसएसबी कैंडिडेट्स बच्चे, वो आपसे बात करेंगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। अब बारी आई है कि हम रिप्लाई करें उसमें क्या। देखो, जब आप सुन के समझते हैं ना, आप जब मूवीज़ देखेंगे तो आपको ऑलरेडी आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। अब बस उसको यूज़ करने की बारी है। तो शुरू में जो है हम सब झिझकते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि डिफेंस में उनको एकदम परफेक्ट लोगों की ज़रूरत है, नहीं। डिफेंस में दे नीड द पीपल हु हैव द कॉन्फिडेंस एंड हु आर नॉट अफ्रेड टू फेल। यस, आपको फेल होने से डर नहीं लगना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग। डू नॉट बी अफ्रेड टू फेल, ठीक है। सेम इंग्लिश से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेजिटेशन मत रखिए कि नहीं मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तभी बोलूँगी या बोलूँगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आप देख रहे हो वैसे ही स्टार्ट कर दो। अपनी मम्मा से इंग्लिश में बात करिए, अपने छोटे भाई, बड़े भाई बहन, जो भी आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलोनी के लोग, उनसे इंग्लिश में बात कीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको अटपटा लगेगा, बट दिस इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट। अगर आप अपने लोगों से इंग्लिश में बात करने में हेजिटेट कर रहे हैं तो वहाँ जाके तो बहुत इशू आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट विथ योर ओन पीपल, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम, डोंट हेजिटेट। इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स, लाफ इट ऑफ, लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, नेवर बी अशेम्ड, नेवर बी एम्बैरेस्ड। ओके गाइज, गलतियों से हम सीखते हैं एंड यू शुड ओन योर मिस्टेक्स एंड यू शुड करेक्ट देम एंड यू शुड लर्न फ्रॉम देम, ठीक है। मिस्टेक इज द बेस्ट टीचर ओनली इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम इट। ओके गाइज, तो इंग्लिश तो हमारा समझ में आएगा कि इंग्लिश कैसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अब दूसरे पूछते हैं कि इंटरव्यू बिगिन कैसे करना है। जैसे शुरुआत, अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं हैंडशेक करना है, नहीं करना है, आगे से गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, क्या करना है हमको, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अब देखो कोविड, हमें ये ध्यान रखना है, कोविड आ गया बीच में, ठीक है। कोविड के पहले मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू अप्रोच द आईओ एंड द ऑफिसर देयर एंड दे यूज्ड टू शेक हैंड एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट कोविड के बाद दिस इज नॉट रिकमेंडेड। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। डू नॉट अप्रोच देम टू शेक योर हैंड until they do so. If they ask you, if they offer it, then you should do, but आगे से do not go to their table, do not approach them with a handshake, don't do that, ठीक है। You can just आप ऑफिस में अंदर गेट खोल के जाएंगे तो यू शुड से गुड मॉर्निंग इफ इट इज़ मॉर्निंग, यू शुड से गुड आफ्टरनून इफ इट इज़ आफ्टरनून, ठीक है। यू शुड विश देम दैट एंड डू नॉट सिट until unless they tell you to, ठीक है। वो वैसे तो वो एंटर करते से ही आपको बोल देते हैं, दे लिटरली ट्राई देयर बेस्ट सो दैट यू आर कंफर्टेबल। आई मीन व्हेन आई गेव दिस इंटरव्यू, दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि मुझे लगा ही नहीं दैट आई एम गिविंग इंटरव्यू। इनिशियली हमको लगता है कि ओह माय गॉड, इतने बड़े ऑफिसर्स, इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट जो हैं डिफेंस के, ये हमें असेस करेंगे। वी ऑल आर वेरी नर्वस इनिशियली, ठीक है। लेकिन जब हम जाके वहाँ बैठते हैं तो वो आपको इतना कंफर्टेबल और एट ईज फील करवाते हैं कि एक टाइम के बाद आपको ऐसा फील भी नहीं होता है कि यू आर गिविंग इंटरव्यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, आपको ऐसा लगे यू आर हैविंग अ फ्रेंडली डिस्कशन विद अ पर्सन यू ऑलरेडी नो, ऐसा वाला फील आता है, ठीक है। तो दे आर वेरी गुड एट मेकिंग यू फील एट होम, बट हमें जो इनिशियल झिझक आती है वो नहीं करना है। एंड रिमेंबर दैट until unless they tell you to sit down, do not sit down. वैसे तो आपको एंटर करते से ही बोल देंगे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैव अ सीट एंड ऑल दैट, बट स्टिल ओके रिमेंबर दैट। तो एक तो ये तो हो गया कि हमें हैंडशेक नहीं करें बिकॉज ऑफ ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, एंड वी डोंट हैव टू टेक आवर सीट अनलेस एंड until they tell us to. नाउ अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द IO, ठीक है। अब खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, इसका मतलब क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है 15 OLQs पढ़ के चले जाते हैं और दे ट्राई टू फेक इट। डू नॉट फेक योर सेल्फ गाइज। वो जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेंड, इतने बच्चों को हर हफ्ते वो असेस करते हैं SSBs में, 200 मोर देन 200 पूरे साल में हज़ारों बच्चों को वो देखते हैं। वो देख के समझ जाते हैं वेदर द पर्सन इज़ बीइंग ट्रूथफुल और ही और शी इज़ फेकिंग इट, ठीक है। हमें बिल्कुल फेक नहीं करना है। सबसे फर्स्ट OLQs जो हैं सब में आ सकती हैं, ठीक है। कैसे, देर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, फेक करना और डेवलप करना, ठीक है। जब आप खुद में डेवलप करेंगे ना तो वो आप में दिखेगा, झलकेगा, इट विल रिफ्लेक्ट इन यू,
ठीक है, लेकिन जब आप फेक करेंगे ना तो वो आपके सरफेस से देख के समझ में आ जाएगा द पर्सन इज फेकिंग इट, ठीक है। तो वो आपका टाइम टेबल भी पूछता है, आपका स्केड्यूल भी पूछता है। तो अगर आप फेक कर देंगे, अगर आप 5 बजे नहीं उठते हैं फिर भी आप बोल देंगे कि 5 बजे उठ के 10 किलोमीटर भागने जाता हूँ, तो दे विल अंडरस्टैंड दैट यू आर फेकिंग इट। 2-3 क्वेश्चन वो ऐसे आपको देंगे कि आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, आप थोड़ा सा झिझक जाएंगे, तो वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि इंसान झूठ बोल रहे हैं। दे विल लिटरली क्रॉस मार्क इन फ्रंट ऑफ योर नेम ओनली, यू विल नॉट गेट रिकमेंडेड, ठीक है। तो कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट फेक योरसेल्फ गाइस, बी योरसेल्फ, दे लव इट व्हेन अ पर्सन नोज हु ही और शी इज। इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम दूसरों को समझना नहीं है, खुद को समझना है, ठीक है। सो इफ यू आर एबल टू क्रैक योरसेल्फ, इफ यू नो योर पर्सनालिटी, इफ यू नो हाउ यू आर, हु यू आर, देन आई अश्योर यू, यू आर इन, यू विल क्रैक द SSB इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो पहले जो है आप फेक मत करिए, आप उस चीज़ को खुद में डेवलप कर लीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी एक ट्रेट है, तो बी पंक्चुअल। आज अभी तक नहीं थे, कोई बात नहीं, आज से पंक्चुअल रहना शुरू कर दीजिए, तो दैट ट्रेट विल बी इन यू। ऑनेस्टी, आज तक नहीं थे, बहुत बार ऐसा हो गया, तो स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। अटेम्प्ट बार बार जो भी है, आपके जितने भी रीजनिंग कैपेसिटी है, जितने भी OLQs हैं, वो अगर आज तक नहीं थे, कोई बात नहीं, हम आज से शुरू कर लेंगे, लेकिन डेवलप इट, डू नॉट फेक, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। लेकिन हाँ, ट्राई टू मेक श्योर कि 15 की 15 OLQs जो है आप में दिख रही हैं। अगर 1-2 OLQs भी मिसिंग होगी तो बहुत ज़्यादा ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, दे माइट नॉट टेक यू इन, तो दैट इज मस्ट। अनदर, हाउ टू प्रेजेंट, हम खुद को कैसे दिखाएं, हम क्या पहन के जाएं। तो वैसे तो क्लोथिंग अटायर्स के लिए स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, व्हाट यू हैव टू वेयर, व्हाट यू नॉट हैव टू वेयर। बॉटम्स के लिए दे स्ट्रिक्टली टेल यू टू प्रेफर पैंट्स, डार्क कलर्ड पैंट्स, और शर्ट में भी दे टेल यू लाइट कलर्ड शर्ट मोस्ट प्रेफरेबली, ठीक है। तो आप जैसे स्काई ब्लू, वाइट कलर, ऑल द लाइट पेस्टल शेड्स ये आप पहन के जा सकते हैं। टाई, बहुत सारे पूछते हैं मैम टाई पहने नहीं पहने, इट इज़ ऑल ऑन यू गाइज। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद टाइज, वेयर टाइज, इफ़ यू आर नॉट, डू नॉट वेयर इट, ठीक है। अब दूसरा आता है कि ब्लेजर्स एंड कोट्स एंड ऑल ऑफ दैट, इज दैट नेसेसरी? सो इट कैन डिपेंड ऑन योर एनवायरमेंट। इफ़ यू आर गिविंग SSB समवेयर इनटू विंटर एंड एवरीथिंग, वेयर ब्लेजर्स, ब्लेजर मेक यू लुक गुड। बट अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में है आप, जैसे मई चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, जून जुलाई चल रहा है, इट्स हॉट, तो ज़रूरी नहीं है। लाइक आई गेव माई इंटरव्यू इन समर इन जस्ट शर्ट एंड पैंट एंड शूज़, but it is important that your shirt and pant is pressed, you have a nice belt on, you have good polished shoes, your hair is well maintained, बिल्कुल proper haircut होना चाहिए। if you are a girl, proper tie your hair in a bun, do not open it or do not एक clip लगा के या सिर्फ ponytail करके मत जाओ। if you are a guy, proper haircut लेके जो ऐसे इधर उधर से उड़ना नहीं चाहिए, you should, you are going into defense, ऐसा लगना चाहिए that you are defense aspirant, है ना। एक uniformity दिखना चाहिए, एक proper cleanliness appear होना चाहिए आपके आउटफिट से and from you, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि इनिशियल क्वेश्चन क्या होता है मैम इंटरव्यू की। ये तो हमने बात कर ली कि हम कैसे खुद को, अटायर हमारा क्या होगा, हम इनिशियली उनको ग्रीट कैसे करेंगे, बट हमारे बैठने के बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ठीक है। तो इनिशियली तो दे समटाइम्स आस्क टू मेक यू कंफर्टेबल कि येस मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, हाउ आर यू एंड ऑल दैट क्वेश्चन। ये एक्चुअल इंटरव्यू नहीं है। अब इसके बाद उन्हें देख लिया द पर्सन इज कंफर्टेबल, ही और शी हैज़ टेकन द सीट, नाउ दे विल आस्क द रियल क्वेश्चन। और रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, टेल मी योर नेम, टेल मी अबाउट, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। टेल मी योर नेम, दे आस्क मल्टीपल क्वेश्चन इन वन गो ओनली, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन एक ही साथ दे विल आस्क यू। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू लिसन टू दोज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। अगर आप भूल भी जाते हैं तो वो दे वोंट किल यू, यू कैन जस्ट सिंपली से सर कैन यू प्लीज़ रिपीट या पार्डन एंड एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। जस्ट बी सॉफ्ट इन योर टोन एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो दे विल आस्क यू मल्टीपल थिंग्स दैट व्हाट इज़ योर नेम, वेयर व्हाट इज़ योर लेटेस्ट एजुकेशन, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डज योर पेरेंट डू, व्हाट इज़ योर होम टाउन, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ योर होम टाउन, ठीक है। नेम मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स, गिव अस डिटेल्स अबाउट योर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जो है टू बिगिन विथ, ठीक है। तो बिगिनर्स क्वेश्चन रहते हैं, क्यों? ताकि वो थोड़ा जो इंसान को है वो कंफर्टेबल बना दे, ताकि आगे के करंट अफेयर्स और डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन जब वो पूछे तो इंसान जो है झिझके ना, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग हो गया है ना। तो अब समझ में आ गया कि इनिशियल क्वेश्चन क्या होता है। एजुकेशन, होम टाउन, स्पेशलिटीज, होम टाउन की स्पेशलिटी है। पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, दे ऑल्सो आस्क यू व्हाट डज योर पेरेंट डू, व्हाट डज योर मदर डू, फादर डू। फ्रेंड्स और लिटिल डिटेल्स, दे इवन आस्क समटाइम्स कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
What to answer in hobby section? तो आपका जो खुद का फॉर्म भरवाते हैं, एक फॉर्म फिल होता है, ठीक है, तो उस फॉर्म में देयर इज़ अ स्पेस गिवन हॉबीज़, ठीक है, तो हॉबीज़ में क्या क्या भरें? अब जैसे देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका लाइक आई पर्टिकुलरली नो अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, तो लाइक शी यूज टू लिसन टू जैज म्यूजिक बट शी वॉज नॉट दैट मच इन टू इट कम्प्लीटली, शी वॉज नॉट नोइंग डिटेल्स अबाउट जैज म्यूजिक, थोड़ा सा शी यूज टू लिसन जस्ट फॉर फन एंड शी यूज टू लाइक एवरीथिंग अबाउट इट बट सरफेशियल, ठीक है, एंड शी रोड दैट जैज म्यूजिक थिंग, और फिर वो जैज म्यूजिक उन लोगों ने पकड़ लिया एंड द एंटायर इंटरव्यू रिवॉल्व्ड अराउंड इट एंड शी कुड नॉट आंसर। तो उन लोगों ने एक चीज़ पूछी कि अगर ये आपकी हॉबी है तो आपको इतना भी नहीं पता इस बारे में। तो अगर आप हॉबी, जायज़ सी बात है, अगर हॉबी है तो वो इंसान तब करता है जब वो फ्री होता है, फ़न टाइम के लिए करता है और वो दिल से करता है उस चीज़ को, खुद की रजामंदी से, खुद की खुशी से करता है। तो अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इतना क्या फ्री टाइम में कर रहे हैं, तो मतलब आपको थोड़ा तो उस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो हॉबीज़ में आप वो चीज़ लिखिए जिसकी आपकी नॉलेज हो। अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो नॉलेज गेन कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल राइट कि माई हॉबीज़ रीडिंग बुक्स एंड नॉवेल्स, ठीक है, तो दे आस्क यू कि अच्छा कौन कौन सी नॉवल पढ़ी है, कौन कौन से जॉनर की नॉवल पसंद है, कौन से ऑथर की नॉवल पसंद है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन में अटक जाते हैं, यहीं पे नहीं आते, उनको पता पड़ जाता है कि दे आर फेकिंग इट एंड वी डोंट हैव टू डू दैट। तो अगर हम नॉवल लिख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी नॉवल पढ़ी है, हमारे ऑथर कौन से फेवरेट हैं, हमें किस जॉनर की नॉवल पसंद है। तो ये तो थोड़े से क्वेश्चन है जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई एम टेलिंग जस्ट लाइक दैट कि हमें हॉबीज़ में क्या लिखना है और जो भी लिखना है उसकी डिटेल जो है हमको पता होनी चाहिए, है ना। अब आगे चलते हैं। Where to mention sports you play but don't have any certificates in. अब now I was taking class, so this boy, my student, he asked me कि मैम मैं स्पोर्ट्स तो बहुत खेलता हूँ एंड आई एम वेरी गुड इन इट एज़ वेल, क्रिकेट का बता रहा था वो, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब मैं इसको मेंशन करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो गाइस बहुत बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेनी पीपल प्ले फुटबॉल, दे आर वेरी गुड इन इट, बट उन्होंने कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल नहीं खेला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्दी नहीं है मेंशन करने का। नो, इफ़ यू हैव गिवन टाइम टू इट, इफ़ यू आर गुड इन इट, सर्टिफिकेट नहीं है तो भी मेंशन इट, लेकिन स्पोर्ट्स सेक्शन में नहीं, हॉबीज सेक्शन में, ठीक है, उसको हॉबीज में मेंशन कर दो, है ना। क्योंकि स्पोर्ट्स में तो समटाइम्स दे स्ट्रिक्टली आस्क यू टू मेंशन दो स्पोर्ट्स जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल तो हुआ ही हो, है ना। तो हॉबीज में मेंशन कर दो दैट माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो आपके फिजिकल एक्टिविटी में भी काउंट हो जाएगा एंड देन वन ऑफ योर अचीवमेंट विल बी मार्क्ड एज वेल। सर्टिफिकेट नहीं है तो भी क्या हो गया, ठीक है, ओके, गॉट इट। अब हमारे अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। How to prepare for current affairs and defense related question. Now this is very much important, very much. आपका इंटरव्यू जो है जितना आपकी पर्सनालिटी पर इवॉल्व करता है उतना ही आपका करंट अफेयर के नॉलेज पे, आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, क्योंकि आप वो एक रिटन क्लियर करके गए हो गाइस, है ना। तो अगर आपने रिटन एग्जाम निकाली मतलब आप में नॉलेज तो होगा, और वो नॉलेज भी वो वहाँ टेस्ट करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होगा या आप करंट अफेयर्स बिना पढ़ चलेंगे, आपको लेटेस्ट इशू ही नहीं पता है। उनको ऐसा लगेगा कि दिस ह्यूमन इज ट्राइंग टू अप्लाई इन डिफेंस एंड ही और शी इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ लेटेस्ट करंट अफेयर्स, ठीक है, तो दे माइट नॉट रिकमेंड यू। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स और इवन इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स जिसको सब जो पता होना चाहिए, आप डिफेंस में जा रहे हो आपको पता होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। बाय वन ईयरली मैगजीन, कोई से भी ईयरली मैगजीन खरीद लो, यूट्यूब पर बहुत से वीडियोज़ हैं एंड द बेस्ट थिंग टू डू, ये कुछ भी मत करो, फोर्स डिफेंस अकेडमी के चैनल देखो, ठीक है। वॉच वन वीडियो डेली regarding current affairs and you will be good to go. Any question which will be thrown your way for current affairs you'll be able to answer it very nicely even with all the details regarding it, ठीक है। तो ये सब झंझट की मैगजीन परचेज करें कि कहाँ से जाएं, कौन से सोर्सेज, इससे अच्छा है ये चैनल है, इसका एक यूट्यूब वीडियो रोज़ देख लीजिए, आपके करंट अफेयर्स एकदम पॉलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स बहुत इजी है, डेली एक मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। इतना भी अगर झंझट नहीं हो रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, बिकॉज वी ऑल हैव मल्टीपल थिंग्स टू मैनेज, वी हैव आवर कॉलेजेस, मैनी पीपल हैव जॉब्स, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉट ऑफ एग्जाम्स ऑल टुगेदर, तो इतना पॉसिबल नहीं अगर हो पा रहा है आपसे, जस्ट डू वन थिंग, वॉच वन करंट अफेयर वीडियो ऑफ फोर्स डिफेंस अकेडमी डेली एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। अब देखो, सो आई थिंक वी आर हियर। हाँ, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे आई हैव आंसर्ड, आई विल बी वेटिंग फॉर मोर क्वेश्चंस एंड क्योरीज, ठीक है। जितने भी होंगे आपके कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन इट, आई एम हियर एंड फोर्स डिफेंस अकेडमी इज़ हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्योरीज। जितने भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एंड
I do watch all the comments that you do, ठीक है, and I do recommend all of you to share all the doubts you have, because as I said, फोर्स डिफेंस अकेडमी में जो है पर्सनली बच्चों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, उनके पर्सनल क्वेरीज को बहुत ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी जाती है, और सबकी क्वेरीज सॉल्व करने में वी बिलीव इन। देर आर टीचर्स हियर जो बोलते हैं कि आप रात को 12 बजे मैसेज करो, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, लेकिन वो बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस कि जेन्युइनली फोर्स डिफेंस अकेडमी में इफ़ यू आर enrolled in our coaching, if you are a part of our coaching, and if you genuinely text a doubt at 12 or 1 or 2 in the night, we will solve your query, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि 1 अप्रैल से न्यू SSB की बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर आप लोगों को ऑब्स्टिकल से रिलेटेड या कोई भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड डाउट है, तो हमारे यहाँ पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड अवेलेबल है, फुली इक्विप्ड विथ ऑल द डिफेंस ऑब्स्टिकल्स जितने भी SSB में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर थोड़ा भी हेजिटेशन हो कि मैं वहाँ जाकर एकदम से परफॉर्म कैसे करूँगा या करूँगी, आप बिल्कुल नीचे के नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, यहाँ के ग्राउंड विजिट कीजिए, एंड एक्सेल योर ड्रीम एंड योर SSB। थैंक यू फॉर वॉचिंग।